नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कभी नहीं तो बताया। अपने को क्यों पता ही है बताएंगे? ना क्योंकि सर। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा? क्या उन्होंने कहा कि मैं आपके जो है ना गुलामों के नियम कानून को बदल के एक अच्छी व्यवस्था लेके आऊंगा? नहीं, ऐसा इस तो नहीं इस बोला, बट देश के, देखिए, आपको थोड़ा संविधान की जानकारी है क्या? थोड़ा बहुत? नहीं सर, बहुत ज्यादा नहीं है नहीं सर। है तो नहीं, जहां नहीं होगी मैं वहां मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना? जी सर, जी सर। एक आर्टिकल 35A है, इसका नाम सुना है क्या? अभी जो है ना 2019 में इसे रिपील किया गया। इट इज ए आर्टिकल 35A। नहीं सर, नहीं सुना सर। नहीं सुना है? ये जो है, जब आर्टिकल 370 हटाया, उसी के साथ आर्टिकल 35A भी हटाया गया। आपको हाँ, ये मालूम है कश्मीर वाला जो इशू था सर। कश्मीर वाला हाँ, इशू? जी आपको मालूम है आर्टिकल 35A इस देश के साथ विश्वासघात करते हुए, संवैधानिक व्यवस्था का बिना पालन किए हुए बैकडोर से घुसेड़ दिया गया है। जी सर। ये जो है बिना पार्लियामेंट में ले जाए हुए, इसे मात्र प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट, उनके ऊपर दबाव बनाकर ये उनको जारी कराने की कोशिश की, तो उन्होंने 8 पॉइंट लिखे कि साहब ये संवैधानिक नहीं है। डू यू नो नेहरू ने क्या जवाब दिया उसका? मैं आपके सभी बिंदुओं से सहमत हूं, आप इसे जारी करें, हम आपसे चाय पर चर्चा कर लेंगे। कितना दुष्ट देश है ये! मतलब संविधान का पालन नहीं करता है, और आर्टिकल 35 ये घुसा, जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं कश्मीर में, उसके लिए आर्टिकल 370 नहीं, 35A जिम्मेवार है, जो कि असंवैधानिक है। जैसे देखिए, संविधान में किसी भी चीज को एंट्री करने के लिए आर्टिकल 365 में संविधान के संशोधन की व्यवस्था दे के रखी है, राइट? उस व्यवस्था के तहत ही संविधान संशोधित हो सकता है। प्रेसिडेंट बिना पार्लियामेंट में जाए अपने स्तर पर कोई चीज घुसेड़ दे पार्लियामेंट में, ये शक्ति संविधान ने हमारे प्रेसिडेंट को दी ही नहीं है। हम लोग कितने विद्वान लोग हैं, क्या किसी ने देशवासी को बताया कि साहब ये असंवैधानिक है? देखो, एक और इंटरेस्टिंग बात शत्रुघ्न आपको मैं बताऊं, हम लोग चूंकि टेक्निकल पर्सन होते हैं, तो इस तरफ हम लोगों का ध्यान जाता नहीं है, राइट? जी सर, राइट सर। 2014 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, राइट? कब लगाई? 2014 में। और उसमें यही कहा गया है कि साहब आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ा गया है, और इसे छिपाया भी गया है। सभी संविधान की किताबों में नहीं छपा, कभी इसे रूल कहा गया, कभी कुछ कहा गया, क्योंकि यदि इसे आर्टिकल कहते तो लोग पूछते कि आर्टिकल बिना संविधान के संशोधन के कैसे पहुंच गया। तो इसे जो है ना, हम रूल 35A तक पढ़ते रहे, कोई रूल नहीं है, इट इज आर्टिकल 35A। संविधान में रूल नहीं होते हैं, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, जिसे अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना, और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। जी सर। अब ये बताओ, हम लोग कितने विद्वान हैं, हम IAS IPS के, अपनी नौकरी अच्छे ढंग से चलती रहे, किसी ने देशवासी को बताया कि साहब ये असंवैधानिक व्यवस्था हुई? और सुप्रीम कोर्ट ने 2000, ये यदि दूध पीता बच्चा भी सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह पे बैठा होता, तो उसको एक हियरिंग में असंवैधानिक घोषित कर देता। इसमें कोई बड़ा दिमाग चाहिए क्या कि कोई आर्टिकल अंदर आया है तो संविधान का संशोधन करना होगा, संविधान के संशोधन के लिए दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस में जाएगा, उसके द्वारा पारित होगा, और तब जो है ना कोई भी चीज घुस सकती है। इज इट करेक्ट? कोई दूध पीता बच्चा बता सकता है कि नहीं बता सकता है? यस सर। तो देश की सुप्रीम कोर्ट 2014 से 2019, जब तक कि माननीय मोदी जी ने उसे हटाया नहीं, तब तक जो है ना 5 साल तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? आतंकवादियों के तो जो है ना केसेस जो है ना रात भर सुनते हैं, सुबह के 5 बजे तक सुनते हैं। नहीं तो ये क्या दुष्ट व्यवस्था है! इसलिए देखो शत्रुघ्न, मैं कह रहा हूं, क्या हम लोग अलुमनाई की थोड़ी सी हेल्प कर दें, कोई बीमार हो जाए उसको हम 10,000 15,000 20,000 रुपए दे दें? इज इट द ओनली ड्यूटी वी आर हैविंग टू परफॉर्म? मेरे ख्याल से इस देश ने हमें बहुत कम में पढ़ाया है। वी आर हैविंग द लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वार्ड अवर